अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज हम एक सफ़ूफ़ तैयार करने वाले हैं। ये इंतहाई फ़ायदेमंद और बहुत सी जो है ना खूबियों का हामिल है। तो सबसे पहले तो ये नज़र की कमज़ोरी के लिए और जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है और दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और बहुत ही बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ कि कौन-कौन सी हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए होगी सफ़ूफ़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें चने चाहिए। ये भुने हुए चने या बाज़ार से इसी सूरत में मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के आपने लेने हैं। तो ये चाहिए हमें 2 कप और थोड़े से बादाम है हाफ़ कप के करीब और हाफ़ कप के करीब ये 4 मगज़ हैं मेरे पास। और इसके अलावा हमें चाहिए मिश्री, ये भी 1 कप है। और इसके अलावा सौंफ चाहिए हमें, जो कि हमने साफ़ करके रख ली है, ये भी 1 कप है। 1 कप सौंफ, 1 कप मिश्री और जो है ना आधा कप बादाम, आधा कप 4 मगज़ और 2 कप हमें चाहिए भुने हुए चने। भुने हुए चने आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, क्योंकि हम इस सफ़ूफ़ से इलाज करने वाले हैं। तो आप जो है ना तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी क्वालिटी की लेंगे। यहाँ पे जो भुने हुए चने हैं वो देख लें कि कितने साफ़ सुथरे हैं, इसी तरह से बाज़ार में मिल जाते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। और सौंफ को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इसमें जो भी गर्द वगैरह होगी वो आपने अलहदा कर लेनी है। अगर धो के आप खुश्क कर लें तो वो सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने सौंफ को भूनना है। फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए, लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने सौंफ शामिल करनी है और इसे जो है ना चम्मच चला के चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। ये ना हो कि सौंफ जल जाए। एक तो इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाएगा और इसमें जो है ना एक अजीब सी महक आना शुरू हो जाएगी, नागवार सी महक होगी, जो कि खाने के काबिल नहीं हमारा सफ़ूफ़ होगा। तो आपने इसमें जो है ना चम्मच लाज़मी चलाते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, रोस्ट करना है। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमने इसमें डाल के तो जो है ना वो भी इसमें रोस्ट कर लेंगे, उन्हें भी भून लेंगे। जैसे कि 4 मगज़ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। दरअसल इन्हें भूनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी वगैरह होती है, हमने वो ख़त्म करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बादाम भी इसमें डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसे जो है ना हमने तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे भून लेना है। जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसके बाद इसे हमने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसे हम जो है ना इसका सफ़ूफ़ बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के। अगर आपके पास चट्टू बट्टा हो, जिसे कि कूंडी डंडा भी कहते हैं, उसमें अगर आप बनाएं तो सबसे बेस्ट है, बेहतरीन बनेगा। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, ये दरदरा सा होना चाहिए। तो इसे अब जो है ना हम ग्राइंडर में डाल के इसका एक सफ़ूफ़ बना लेंगे। ये मोटा मोटा दरदरा सा होगा, ये देखें इस तरह से। बिल्कुल जो है ना फ़ाइन पाउडर आटे की तरह नहीं होगा। बाकी से जो चीज़ें हैं वो भी ग्राइंड कर लेंगे। ये काले चने हैं भुने हुए और इसके साथ मिश्री डालेंगे। मिश्री आप जो है ना अगर आपको शुगर है तो मिश्री आप स्किप भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है और कोई दिक्कत नहीं होती। ये आप सुबह निहार मुँह खाएँ 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, या फिर जो है ना रात को सोने से पहले आप 2 से 3 चम्मच खाएँ। डेली रूटीन में आपने खाना है। तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको 100% इसके जो है ना बेनिफिट जो है ना नज़र आएंगे। और यहाँ पे देखें कि हमारा सफ़ूफ़ बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप हमें लाजमी याद करेंगे कि आपको कोई जो है ना हमने रेमेडी दी है। तो उम्मीद है कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।